नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 34वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो अभी जो हमारा अभ्यासों का जो क्रम है वो पेट के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास चल रहे हैं। तो आज हम दोबारा से फिर कुछ पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। तो आप ये मान के चलें कि जो भी हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हर एक योगिक क्रियाओं के अभ्यास में कम से कम 5-7 और कुछ में तो 20 लाभ 40 लाभ आपको मिलते हैं एक एक योगिक क्रियाओं के अभ्यास से। तो ये हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि यदि आप योगिक क्रियाओं का अभ्यास नित्य निरंतरता के साथ करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ एक साथ मिलते हैं। यदि आप जिम आदि क्रियाएं करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ये समझें कि आपको सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लाभ मिलता है। तो आइए पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ और अभ्यास करते हैं। जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। इससे पहले हमने शलभासन पहले भी किए हैं, तो आज हम शलभासन की 2 आवृत्तियां करेंगे और फिर नौकासन करेंगे और फिर उसके बाद में पृष्ठतानासन करेंगे जो कि बाद में एक रिलैक्सिंग आसन है। तो आइए करते हैं एक बार शलभासन। पहले वाले जो शलभासन की जो आवृत्तियां थी, जो पहले जो हमने शलभासन किए, उन शलभासन में तो हम एक एक पैर को उठाकर और दोनों पैरों को उठाकर कर रहे थे। और अब की बार जो हम शलभासन करेंगे उनमें एक हाथ को हम अपनी पीठ पर रखेंगे और दूसरे हाथ को हम सामने उठाएंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे, साथ साथ विपरीत जो लेग है उसको ऊपर उठाएंगे। ये अपनी सामर्थ्य अनुसार उठाएंगे और 1 से 1.5 मिनट तक ठहरेंगे। अगर 2 मिनट ठहर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। डाउन, लंबे गहरे श्वास चेंज कर लेंगे। देखें कि आपको कहां खिंचाव महसूस होता है। जब एक लेग को उठा रहे हैं तो आपकी काफ मसल्स पे, थाइज पे और विशेष रूप से पेट के पास महसूस करें कि आपकी आंतें कैसे सही स्थान पे आने लग रही है। इन अभ्यासों को यदि ठहराव के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। डाउन, रिलैक्स। ये इसकी एक आवृत्ति बारी बारी से आप बदल बदल के 3 बार 4 बार इन अभ्यासों को कर ले। अब इसका दूसरा जो स्टेप है उसमें दोनों हाथों को पकड़ के पीछे खींचेंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास भरते हुए कोशिश करें कि आप अगर नाभि तक उठ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो इतना जितना भी उठ सकते हैं, लेकिन हाथों को पीछे खींचेंगे। और महसूस करें, हर बार यही महसूस करें कि आपको कहां पे खिंचाव महसूस होता है। खिंचाव को महसूस करते हुए करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन जिस चीज पे रहती है उस चीज में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ये 2 आवृत्तियां शलभासन की। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। अब हम करेंगे नौकासन। विपरीत नौकासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को उठाएंगे, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे। जब आप विपरीत नौकासन करते हैं यानी लेग्स को ऊपर उठाते हैं तो कई बार किसी को क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो जो ही आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं तो आप अपनी लेग्स को नीचे कर लें, फिर लंबा गहरा श्वास ले लें, फिर उसके बाद फिर कर लें। और जो सामर्थ्यवान है, जिनकी प्रैक्टिस है, वो 1 से 1.5 मिनट तक और 2 मिनट तक इसको ले जाकर करें और इन आवृत्तियों को फिर 3 बार 4 बार अपनी सामर्थ्य अनुसार कर लें। तो करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। आप श्वास भरते हुए दोनों लेग्स ऊपर उठाएंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार। विपरीत नौकासन ठहराव के साथ। डाउन, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे और अब इसी स्थिति में रहते हुए पृष्ठतानासन करेंगे। अपने हाथों को आगे खींचेंगे और अपने पैरों को भी पीछे खींचेंगे और आपकी नाभि, वैसे तो आपका सारा शरीर ही धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ है, धरती माँ पे आपका सारा बोझ है, धरती माँ की गोद में आप हैं,
तो आपको निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट आपका नाभि पर आएगा और नाभि को आप महसूस करते हुए पृष्ठतानासन करेंगे और अपनी बॉडी को आगे की तरफ भी खींचेंगे और पीछे की तरफ करें। श्वास भरते हुए आप खींच दे सारी बॉडी को, आधी पीछे और आधी आगे, पूरा खींचे, पूरा खींचे और जो एक रिलैक्स और एक शांति महसूस हो रही है उसको महसूस करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता के साथ मिलते रहेंगे।